जय मसीह आप सभी को। तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। God is so great. परमेश्वर एकदमै असल हुनुहुन्छ। Today Jesus speak to you. आज परमेश्वर फेरि पनि हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। So today I want to tell you. आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु God is so wonderful. परमेश्वर एकदमै असल हुनुहुन्छ। So परमेश्वर एकदम महान है। परमेश्वर एकदम महान हुनुहुन्छ। वो आज आपसे बात करने वाला है। उहाँ आज तपाईसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। So आज हम बात करेंगे। आज हामी बात गर्दैछौँ मैरिज संबंधी, विवाह सम्बन्धित हामी बात गरिरहेका छौँ। नेम। हालेलुया। हालेलुया। Okay, let's go pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए, आजको दिनको लागि, तेरे अनुग्रह के लिए तपाईको कृपाको लागि हम आपका धन्यवाद करते हामी हैं तपाईलाई धन्यवाद गर्छौँ और आपकी बड़ाई करते र हैं तपाईको हामी बढाइ गर्छौँ। यीशु मसीह के नाम येशू से। मसीहको नाममा जितने जन हमें सुन रहे हैं, जतिले हामीले सुनिरहेको छ ब्लेस मी प्रभु लॉर्ड तपाईले आशिष गर्नुहोस्। राइट नाउ यसै समय जीसस नेम, यसै समय जीसस नेम। येशूको नाममा हर एक के आत्मिक आंखें खोल हरेक दे, मानिसहरूको आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस्, आत्मिक मन खोल दे, आत्मिक मनहरू खोलिदिनुहोस् और कि तेरे व्यवस्था को समझ सके ताकि तपाईँको व्यवस्थालाई सम्झिन सकोस्। यीशु मसीह के नाम से। येशू मसीहको नाममा आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक मिनट। परम प्रभुलाई हम आप सभी सबका स्वागत करते हैं। हामी तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्नेछौँ। जस्ट हालेलुया। तपाईं अभिवादन के लिए अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् धन्यवाद। किनकि परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र आज हामी फेरि तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर आइरहेका छौँ। आजको वचन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ होइन, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरेर आज हामी हेरेको छौँ जवानीहरू आज विवाहमा है शारीरिक लालचमा र विवाहमा गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि विवाह टुटिरहेको हुन्छ अनि सम्बन्ध विच्छेद भएको हुन्छ। आज हामी यसै कुरालाई लिएर परमेश्वरको वचनबाट हामी बोल्न गइरहेको छौँ। प्रियहरू, तपाईँ यदि जवान हुनुहुन्छ भने विशेष गरेर ध्यान दिएर सुन्दैन होला भने म यही नै तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। अनि प्रभुले आजको वचनबाट हामी सबैलाई बोल्नेलाई पनि सुन्नेलाई पनि एउटा प्रकाश दिनुभएको होस् र आशिष दिनुभएको होस्। हालेलुया। हुन्छ, धन्यवाद। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। भाइ यहाँ ध्यान दिनु, वाट्सएपमा रेकर्डिङ गर्नुभएको। थ्याङ्क यू सो मच यु अल एभ्रिवान। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। धन्यवाद तपाईँहरू प्रत्येकलाई जसले हाम्रो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन वाचिङ माई भिडियो र एकदमै असल तरिकाले हेर्दै हुनुहुन्छ सो भिडियोहरू। थ्याङ्क यू सो मच यु अल एभ्रिवान। सो धन्यवाद तपाईँहरू प्रत्येकलाई फेरि पनि। टुडे आई वान्ट टु टेल यु, आज तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्न गइरहेको छु। सो यु सो वन्डरफुल। आप बहुत सुन्दर हो। तपाईँ एकदमै असल सुन्दर हुनुहुन्छ, बहुत सुन्दर हो। धेरै राम्रो हुनुहुन्छ। सो यु वन्डरफुल। हो प्रियहरू, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। सो मी वन्डरफुल। हजुर एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। माई गॉड एन्ड फुल वन्डरफुल। हाम्रो परमेश्वर पनि असल हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। God is so full great. परमेश्वर एकदमै कृपालु हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ। Today God speak to you. आज परमेश्वर तपाईँहरूसित बोल्न I चाहनुहुन्छ। really, साँच्चै प्रियहरू, I will not joking. प्रो हामी मजाक गरिरहेको छैन। So God today speak to you. आज परमेश्वर तपाईँहरूसित बोल्दै हुनुहुन्छ। So I want to tell you. आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, So I help you today. आज म तपाईँलाई फेरि पनि सहायता गर्न चाहन्छु। Today I help you. आज सहायता गर्न चाहन्छु। Thank you so much for sharing my video. धन्यवाद भिडियो सेयरिङ गर्नुभएको लागि। हम ये शेयरिंग करो क्यों बोल रहे हैं? हामी तपाईँलाई यो भिडियो साझा गर्नुहोस् किन भनिरहेको छौँ त? So हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए हामीलाई कसैबाट केही चाहिरहेको छैन। और हमें लालच के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं। हामीले लालचको लागि पनि काम गरेको छैन, लोभको लागि पनि काम गरेको छैन। बट बहुत जन तक ऐसे सुन पाए, तर धेरैजनाले सुनेको होस् भनेर इसलिए हम शेयरिंग करो बोल रहे त्यसैले हैं। हामी तपाईँहरूलाई भन्दछौँ कि यसलाई साझा गर्नुहोस् आफ्नो साथीहरूको सँगसँगमा। सो अपने दोस्त को भेज दो। आफ्नो साथीहरूलाई पनि पठाउनुहोस्। थैंक यू सो मच शेयरिंग माय धन्यवाद वीडियो। तपाईँहरू सबैलाई सेयरिङ गर्नुभएको लागि। लेट्स गो टुडे जीसस वर्ड। आउनुहोस् हामी आज जानेछौँ परमेश्वरको वचनभित्रमा। जेनेरेसन च्याप्टर 2 एन्ड वर्स 18। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 18 पदमा लेखिएको छ। सो म्यारेज सम्बन्धी नेम टुडे आई टेल यू। आज तपाईँहरूमा विवाह सम्बन्धी कुराहरूमा तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। सो व्हाट दिस म्यारिड? त्यो विवाह चाहिँ के हो त? व्हाई म्यारिड? अनि किन विवाह गरिन्छ त? सो क्यों शादी करते हैं? किन विवाह गरिन्छ त? एक्चुअली शादी क्या है? अनि वास्तव भने विवाह चाहिँ के हो त? वो कैसे किए जाता है? अनि कसरी गरिन्छ त यी कुराहरू? सो यहाँ विवाह करने शादी करने से पहले हमें कुछ जानना है।
विवाह गर्नुभन्दा पहिला हामीले केही कुरा जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। सो क्या हमें शादी के बारे में जानना ही है? के हामीलाई विवाहको बारेमा जान्न जरुरी छ? हाँ, यस जानना है। यदि जान्न छ भने यस भन्नु अथवा नो भन्नुहोस्। सो हमें जानना ही है, हामीले अब जान्नै पर्छ प्रियहरू। क्योंकि एक पुरुष को एक स्त्री की 100% आवश्यक रहती है। प्रियहरू, किनभने एउटा पुरुषलाई एउटा स्त्रीको एकदम 100% आवश्यक पर्दछ। सो एक स्त्री को 100% एक पुरुष की आवश्यक पड़ती है। अनि स्त्रीलाई पनि पुरुष मान्छेको 100% जरुरत पर्छ। सो बट ये दोनों एक दूसरे से टूट-फूट हो गए हैं। तर हामी हेर्छौँ भने यी सबै एक दुसराबाट अलग अलग भइरहेका छन्। टुडे आई हेल्प यू। आज तपाईँलाई म सहायता गर्न चाहन्छु। सो बहुत सुने हैं, तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, बहुत सुने हैं। धेरैजना छन्, सो शादी कर लिए हैं, विवाह गरेका छन्, छोटे जब बच्चे थे, बच्चाहरू साना छन्, थोड़े बड़े हो गए, अलि ठुलो भयो, थोड़े दाढ़ी आ गए, अलिकति दाढीहरू आउन लाग्यो, थोड़ी जवानी आ गई, जवानी पनि चढ्न लाग्यो, थोड़े बाल लंबे हो गए। बाल पनि लामो हुन लाग्यो, कपाल पनि। सो जेब में मोबाइल तो नहीं रहता है, हात खुट्टामा के अरे गोजीहरू मोबाइलहरू हुन लाग्यो। बट नहीं रहेगा तो भी भएन भने पनि के त, तो भी कान में ईयरफोन लगा के हेलो बोलते रहते तर हैं। पनि कानमा हेडफोन लगाएर हेलो भनिरहेछ हुन्छ। तो क्योंकि किसी को पटाने के लिए। किनकि कसैलाई पटाउनको लागि, फकाउनको लागि। सो बिना मोबाइल का कान में ईयरफोन लगा के हेलो बोलते रहते हैं। हेर्नुहोस् प्रियहरू, किनभने बिना मोबाइलको कानमा हेडफोन लगाएर स्टाइल झारिरहेको छ, हेलो भनिरहेको हुन्छ। सो बट टुडे आई टेल यू, साँच्चै आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आई रियली टुडे आई हेल्प यू। आज तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। सो स्पीक टू यू गॉड टुडे। परमेश्वर तपाईँहरूसँग बोल्नुहुन्छ आज, सो आई रियली। साँच्चै प्रभु। सो माई भोइस क्लियर, प्लिज टाइपिङ। यदि हाम्रो आवाज एकदम क्लियर आएको छ भने तपाईँले टाइपिङ गर्नु होला, यस आएको छ भनेर। सो जो शादी है ना, बच्चे लोग जैसे खिलौने में खेलते हैं ना, वैसे हम लोग सोचते हैं। विवाह चाहिँ के हो, कस्तो सोच्छौँ भनेपछि जब हामीले भाँडा कुँडा खेल्छ नि बच्चाहरूले त्यस्तो सोचिरहेको हुन्छौँ। सो ये नहीं है, त्यो विवाह होइन। हम लोग ऐसे मजे मजे में करेटा तालीम खेलते वैसे सोचते हैं मैरिड को। हामीहरू मजा मजामा कराटे तालिम खान्छ त्यस्तो होइन। देखते देखते हमें आजकल प्यार हो जाता है। हेर्दा हेर्दा हामीलाई एक दुसरामा माया बसिहाल्छ। एक बार किसी ने किसी का फोटो देख लिया, फिर वो उसके आत्मा में घुस जाते हैं। एक बार कसैले कसैको फोटो देखाल्यो उसको मनभित्र घुस्ने कोसिस गर्दछ। सो एक बार किसी ने हाई कर दिया, उसकी प्रोफाइल चेक करना चालू कर लेते यदि हैं। कसैले एक बार कसैले हाई गर्दै भने उसको पुरा डिटेल प्रोफाइल पत्ता लगाउन चालू भइहाल्छ। या गांव में कोई सुंदर स्त्री आ जाए या पुरुष आ जाए, हम अपना मन से पूरे उसी के बारे में सोचते रहते हैं। यदि गाउँमा कोही पुरुष आयो या स्त्री आयो भने हामीले के गर्छ, पुरा उसको बारेमा सोच्न थालिहाल्छौँ। सो आई रियली। प्रिय साँच्चै प्रियहरू, सो ऑटोमेटिक हमारा दिल हमसे भाग जाता है अनि एकदम। अटोमेटिक त्यत्तिकै है, त्यत्तिकै हाम्रो मन चाहिँ नि भागिहाल्छ पछि पछि। सो हमारा जो मन है ये बहुत भागता है, इसे हमें अपने कंट्रोल में रखना है। हाम्रो यो मुटु छ नि भागिहाल्छ, यसले हामी बसमा राख्नु पर्दछ। सो इसे हमें कंट्रोल में रखना है। यसले हामीले आफ्नो बसमा राख्नु पर्दछ। बहुत जन ने अपने वश में नहीं रखा मन को। प्रियहरू, धेरैजनाले आफ्नो मनलाई बसमा राखिरहेको छैन। मैं मैरिज संबंधी नियम के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? म विवाह सम्बन्धीको बारेमा किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि, क्यों बोल रहा हूँ? किन भनेको छु भन्दाखेरि क्योंकि नेपाल में सबसे ज्यादा कोर्ट और केस मैरिड के बारे में चल रहा है। किनकि नेपालमा सबभन्दा धेरै केसेसहरू म्यारेजको बारेमा चलिरहेको छ। इसलिए मैं आज तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। त्यसैले आज म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु। हो जवानों, ए जवान साथीहरू, हो जवान स्त्रियों, ए जवानी साथीहरू, हो पुरुष होस् या टुडे आई हेल्प यू। स्त्री होस्, आज तपाईँलाई म सायद भन्न चाहन्छु। क्योंकि हमें पता नहीं है, किनकि हामीलाई थाहा छैन, हमें पता ही नहीं है हामीलाई थाहा छैन कि क्या है मैरिड, के हो त विवाह भनेको। व्हाट दिस सो मैरिड। के हो त विवाह भनेको। बच्चे लोग खेलते हैं वैसे हम लोग भी आजकल शादी करते हैं। बच्चाहरू खेलेको जस्तो, बुढाबुढी खेलेको जस्तो होइन विवाह। सो कि कोई बोल देगा भाई ये लड़का अच्छा है, हम लोग उसी के पीछे भटकते रहते हैं। कसैले भन्छ केटा राम्रो छ भने हामी उसको पछि भागिहाल्छौँ। कोई बोलेगा सो गाइस को सो वंडरफुल, तो हम लोग उसी के पीछे गो हो जाते कसैले हैं। भन्छ केटी त कति सुन्दर हो भनेर त्यसको पछि कुदिहाल्छौँ। इट्स नॉट नाइस, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन, फुल रॉन्ग। त्यो चाहिँ गलत कुरा हो प्रियहरू। सो टुडे आई टेल यू। आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सो जेनेरेसन च्याप्टर 2 and verse 18। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 18 पदमा
सो परमेश्वर ने शुरू का एक आदमी को बनाया था, परमेश्वर सुरुमा एउटा मानिसले बनायो, उसको वो पुरुष था, त्यो पुरुष थियो सो उसका नाम आदम था। र उसको नाम आदम थियो। परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में बनाया था, परमेश्वरले उसले आफ्नो स्वरूप बनाउनु भएको थियो और उसी के साथ में सब कुछ जो जमीन में जंतु है, आकाश में पंछी है, सब कुछ बनाया था। र उहाँको साथसाथै परमेश्वरले आकाशको पंक्षीहरू, वनमा घसिने जन्तुहरू सबै कुरो बनाउनु भयो। सो सब कुछ बनाया था परमेश्वर सबै ने, कुरो परमेश्वरले बनाउनु भयो। बट उसके साथ मिलने वाला, उसके साथ मिल खाने वाला वैसा कोई चीज़ नहीं था। र उसको लागि मिल्ने जस्तो, उसको लागि मेल खाने जस्तो कुनै पनि कुराहरू थिएन। सो इसलिए परमेश्वर ने देखा कि एक मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। त्यसकारणले परमेश्वरले हेर्नुभयो कि मानिस एक्लो रहन असल हुँदैन, सो अकेला रहना अच्छा नहीं है उसका, एक्लो रहन असल हुँदैन। क्योंकि अकेला अपने मन की बात लोगों तक नहीं खोल सकते ज़्यादा, किनकि एक्लो अवस्थामा आफ्नो मनको कुराहरू बाहिर पुर्याउन सक्दैन, सहायता नहीं होती है उसे। हो सहायता हुँदैन। सो आकाश के पंछी, फ्रेंड जो कुछ भी रहता है उसको अपना पूरा मन नहीं खोल सकते हैं। आकाशको पंक्षीहरू चाहे जनावर होस्, त्यस्तो त हामी आफ्नो पुरा मन खोल्न सकिरहेको हुँदैनौँ। सो एक जो अपने पत्नी रहते हैं, जो पति रहता है, पूरे मन खुल जाते हैं उनके जब आपस एउटा में। श्रीमान श्रीमती हुन्छ अनि एक दोस्रोको कुराहरूलाई हामी खोलेर राख्न सक्छौँ। सो मैं कुछ बड़ा भेद खोलने वाला हूँ। आज म तपाईँलाई ठुलो कुरा भन्न गइरहेको छु। परमेश्वर आज हमें सहायता करने वाला है। परमेश्वर आज हामीलाई सहायता गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अकेला रहना अच्छा नहीं है बोल के आदम के लिए क्या किया? त्यसैले परमेश्वरले एक्लै रहन असल छैन भनेर आदमलाई के गर्नुभयो त थाहा छ? उसको नींद में डाला। उसलाई निन्द्रामा पारिदिनु भयो। जेनेरेशन चैप्टर 2 उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायमा आदम को गहरे नींद में डाल दिया। आदमलाई गहिरो निन्द्रामा पार्नुभयो। उसके शरीर में से एक हड्डी खींचा, उसको देब्रे कोखबाट कराङको हड्डी निकाल्नुभयो, हड्डी निकाला। हड्डी निकाल्नुभयो। सो वो हड्डी में से स्त्री बनाया। त्यो हड्डीबाट स्त्री बनाउनु भयो। इसलिए नर और नारी बोलते हैं आज त्यसैले लोग, नर र नारी भन्दछन्, पुरुष और स्त्री बोलते पुरुष हैं। र स्त्री भन्दछन्, और सिस्टर ब्रदर बोलते हैं। र सिस्टर ब्रदर पनि भन्छन्। सो इसलिए कि परमेश्वर ने नर में से, नर हड्डी को, इसको हड्डी को बोलते हैं, और जो नारी है हड्डी में से निकली थी इसलिए उसको नारी बोलते हैं। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ नर भन्छन्। नर चाहिँ के हो त, मानिसले गर्नु छ, र अनि नारी चाहिँ मानिसको कोखबाट निकाले कराङको हड्डीले नारी भन्दछ। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वो लड़की को बहुत सुंदर बनाया, सजा की, वो लड़के के पास ले गया। त्यसैले परमेश्वरले स्त्रीलाई त्यो एकदमै सजाएर एकदम राम्रो बनाउनु भयो र आदमको पास लिएर जानुभयो। सो फिर आदम और वो लड़की एक हो गए। अनि आदम र त्यो अनि हवा चाहिँ एक भयो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक लड़का का अकेला रहना नहीं है, अच्छा नहीं है बोल के क्या किया? परमेश्वर एउटा पुरुष एक्लो हुन असल छैन भनेर के गर्नुभयो त? सो उसके लिए एक स्त्री बनाया। उसको लागि एउटा स्त्री बनाउनु भयो। टुडे आई टेल यू, आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सो आपके लिए भी परमेश्वर ने एक स्त्री रखी है। तपाईँको लागि परमेश्वरले असल स्त्री राख्नु भएको छ। सो आपके लिए परमेश्वर ने एक असल पुरुष रखा है। तपाईँको लागि पनि परमेश्वरले असल पुरुष राख्नु भएको छ। रियली? साँच्चै प्रियहरू, आपके लिए परमेश्वर ने एक अच्छा रिश्ता रखा है। तपाईँको लागि परमेश्वरले एउटा असल सम्बन्ध या राख्नु भएको छ। या रियली? साँच्चै प्रियहरू, यिर्मयाह 29 वचन 11, यिर्मयाह 29 को 11 पदमा लेखिएको छ, जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूँ, जुन योजना मैले तिम्रो विषय बनाएको छु, जो सोच मैं तेरे बारे में सोचता त्यो हूँ, योजना मैले तिम्रो बारेमा बनाएको छु, जो मैं तेरे बारे में सोचता जो म हूँ, तिम्रो बारेमा सोच्दछु, उसे मैं जानता हूँ। त्यो चाहिँ म जान्दछु। मैं तेरे बारे में सोचते ही रहता हूँ, म तिम्रो बारेमा सोचिरहन्छु, और मैं तेरे हानि नहीं करूँगा। म तिम्रो हानि गर्नेवाला छैन, मैं तेरी भलाई ही करूँगा, म तिम्रो भलाइ नै गर्नेछु, अंत में तुझे आशा देगा अनि अन्तमा त आशा दिनेछ, और तुझे भविष्य देगा। अनि उसलाई भविष्य दिनेछ। आमीन। आमेन। तो प्रिय, परमेश्वर ने है ना आपकी और मेरे लिए एक सुंदर वंडरफुल गर्ल्स एंड बॉयज को बना के रखा है। हेर्नुहोस् साथै, परमेश्वर तपाईँ र मेरो लागि असल केटी, असल केटा बनाएर राख्नु भएको छ। सो आप लोग को किसी को डाउनलोडिंग करने की जरूरत नहीं है। कसैले कसैलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। सो हम लोग डाउनलोडिंग करते हैं। हामी डाउनलोड गर्छौँ। मैंने भी प्रयास किया था। भाइले बहुत धेरै प्रयास गर्नुभएको थियो। सो आप लोग भी प्रयास करते हो। सायद तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ होला। बट मैंने अब छोड़ दिया है। भाइले छोडिदिनु भयो। बट आप थोड़े जन इसमें लाके चिपके हुए हैं। तर तपाईँहरू कोही कोही यसमा लागिरहनु भएको छ होला।
क्या तुम मोबाइल में से किसी के डाउनलोडिंग कर पाओगे? के तपाईँले मोबाइलमा कसैलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र? सो मैंने ट्राई किया था। भाइले ट्राई गर्नुभएको थियो, एक लड़की को देखा था, एउटा केटीले देख्नु भएछ, हाय बोला, हाई भन्नुभएछ, हाय हेलो हुआ, हाई हेलो पनि भएछ, उसी में और थोड़ा लव भी चला। त्यसैमा लभ पनि सुरु भएछ। सो हम लोग तो फिर क्या हो गया, त्यसपछि के भयो त? हाय बहुत बातचीत हुआ उनका मेरा। धेरै बातचित भयो, कुराकानी भएछ। सो 3 साल पहला 3 वर्ष पहिले कुरा रहेछ सो है। हम लोग का बातों बातों में प्यार हो गया। ल कुरै कुरामा त्यो मोहब्बत बसेछ। बाद में मुझे पता चला पछि उहाँलाई थाहा भएछ कि वो शादीशुदा थी लड़की है, त्यो चाहिँ एकदम विवाहित पो रहेछ। लौ जा, वो शादीशुदा थी, त्यो चाहिँ विवाहित पो रहेछ। उसका एक बच्चा था ल बच्चा पनि रहेछ। और वो दूसरे शादी के कर चुके थे। अनि त्यसले अर्को पनि साथी विवाह गरिसकेको रहेछ। फिर वो मुझसे भी शादी करना चाहती थी फेरि त्यो बहिनी त भाइसित पनि बिहा गर्न लाउनु भएछ त। और दूसरे 2 लोग भी वेडिंग में थे। फेरि अर्को 2 जना फेला पारेछ। मामा क्या है। सो मैं परेशान हो गया भाई, मैं डाउनलोडिंग पीछे क्यों भटका। भाइ एकदमै के भन्नुभयो, परेशान हुनुभएको, एकदमै हुनुभएछ र म यसको पछाडि किन लागिरहेछु भनेर। सो हमें डाउनलोडिंग नहीं करना है, हामीले डाउनलोड गर्ने होइन, प्रिय अच्छा नहीं है त्यो डाउनलोडिंग, चाहिँ राम्रो होइन, सो नॉट नाइस। त्यो चाहिँ राम्रो होइन। परमेश्वर ने आपके लिए एक लड़की रखी है, परमेश्वर तपाईँको लागि असल राख्नु भएको छ। परमेश्वर ने आपके लिए एक रिश्ता तय किया है। परमेश्वर तपाईँले एउटा राम्रो रिश्ता- सम्बन्ध, रिश्ता के भन्छ, रिश्ता सो राख्नु। परमेश्वर ने आपके लिए एक असल सुंदर सो वंडरफुल गर्ल्स एंड बॉयज को बनाया है। त्यो परमेश्वर तपाईँको लागि असल राम्रो केटा र केटी बनाउनु भएको छ। हम लोग आज डाउनलोडिंग करते हैं, हामी आज डाउनलोड गर्छौँ, हाय बोलेगा तो डाउनलोडिंग करते हैं, हामीले डाउनलोड गर्छौँ, हेलो बोलेगा तो भी डाउनलोडिंग करते हेलो हैं। भन्यो भने हामी डाउनलोड गर्छौँ। सो कोई अच्छी दिख जाए तो भी डाउनलोडिंग करते कसैले हैं। राम्रो देखिहाल्यो भने त्यसलाई हामी डाउनलोड गरिहाल्छौँ। सो डाउनलोडिंग करते हैं, हामीले त्यसलाई डाउनलोड गर्छौँ। सब चाइनीज माल मिलता है, सबै चाइनिजमा मिल्छ। थोड़े दिन टिकता है एकैछिन टिक्छ, फिर चल जाता है। त्यसपछि गइहाल्छ। बेचारे पूरे लाइफ रोने में चल जाते हैं, पुरा जिन्दगी त्यस्तो रनिङमा गइरहेको ये हुन्छ, अच्छा नहीं है। भागदौडमा गइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो होइन, सो ये अच्छा नहीं है। त्यो चाहिँ राम्रो होइन। मैं आज बताना चाहता म हूँ तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, जो विवाह सम्बन्धी नेम के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो विवाह सम्बन्धी बारे चाहिँ म तपाईँलाई बताइरहेको छु। मैं बहुत लंबा जाने वाला हूँ। म एकदमै सायद लामो जान्छु होला, सो आप लोग साथ देना। र तपाईँहरू हामीले सुनेर साथ दिनु होला। थैंक यू सो मच शेयरिंग माय धन्यवाद वीडियो। सबैलाई सेयर भिडियोलाई साझा गर्नुभएको लागि। सो मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों तो पूछा दो दोस्तों। म चाहन्छु कि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई यो आफ्नो साथीहरूको बिचमा पुऱ्याउनु होला। ओके लेट्स गो टुडे वॉच जीसस वर्ल्ड। हुन्छ, आज हामी जाउँ अब परमेश्वरको वचनमा फेरि पनि। सो हमें शादी करना है, हामीलाई विवाह गर्नु छ। नंबर 1 एक नम्बरमा कब शादी कर सकते हैं? कहिले शादी गर्न मिल्छ, कहिले विवाह गर्न मिल्छ त? सो तब शादी करो जब आप अपने पैर में खड़े रहो। जब त्यो बेला विवाह गर्नुहोस् जब तपाईँ आफ्नो आफैमा एउटा सक्षम हुनुहुन्छ त्यो बेलामा। क्योंकि आप किसी के पैर में, अभी ये दादा का पैर है, मैं पैर इसमें रखूं और किसी को लाके भी इसमें रख दूं, अपना पैर हटा लेगा तो मैं गिर जाऊंगा, दोनों गिरना पड़ेगा। जस्तै कि मेरो खुट्टा छ, मेरो खुट्टामा फेरि भाइको खुट्टा आएर त्यहाँ खिचेको छ, फेरि अर्को खुट्टा खिच्यो भने म खुट्टा निकाल्ने बेला म आफै लडेर खसिहाल्छु, पल्टिहाल्छु। सो इसलिए यदि आप शादी करना चाहते हैं, त्यसैले तपाईँ विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने पहला खुद मजबूत बनो। अनि एकदम तपाईँ ताकतवर बलियो बन्नुहोस्। सो आप अपने पैर पे खड़े रहो, तपाईँ आफ्नो आफैमा एउटा सक्षम व्यक्ति बन्नुहोस्, तब शादी करना। अनि मात्र विवाह गर्नु नहीं तो होला। आप रहोगे किधर दूर। नत्र भने तपाईँ एउटा ठाउँमा रहनुहुन्छ, सो आपकी जो पत्नी या पति रहेगा बाहर, अनि अर्को तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्छ उता बाहिर कतै कुन ठाउँमा। सो गड़बड़ी आ जाएगी। त्यसै त्यहाँबाट झोल झपटा हुन्छ, गडबड हुन्छ। सो इसलिए पहले आप तैयार खड़े हो जाओ अपने पैर पे, त्यसैले तपाईँहरू आफ्नो आफैमा सक्षम बन्नुहोस्, आफ्नो पैरमा खडा हुनुहोस्, बाद में शादी कर लो। आफ्नो खुट्टामा खडा हुनुहोस् र पछि विवाह गर्नुहोस्। नंबर 1 एक नम्बरमा शादी कब कर सकते हैं? विवाह कहिले गर्न सक्छौ त? नम्बर 1 एक नम्बरमा 20 से आगे जाओ, 20 वर्षभन्दा अगाडि जानुहोस्। 20 से 26 के बीच में हमें शादी करना है। 20 वर्षदेखि 26 वर्षको बिचमा शादी गर्नु, विवाह गर्नुभयो एकदम राम्रो हुनेछ। क्यों? किन? क्योंकि पता है आजकल हमें 14 वर्ष में शादी कर देते हैं। किनभने थाहा छ आजकल 14 वर्षमा विवाह भइरहेको हुन्छ। सो हमें तो कुछ पता नहीं रहता है, हामीले त केही थाहा हुँदैन, उसी में से दूसरे को लेके आते हैं। त्यसैमा अरू लिएर आइरहेको हुन्छ। 14 वर्ष में लड़की को पता नहीं रहता, लड़का को भी पता नहीं रहता है। किनभने हामी त म्याचुर भएको हुँदैनौँ, परिपक्व भएको हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा हामी अर्कोलाई विवाह गर्छौँ, त्यसपछि
अझ हामी समस्या थपिन्छ। सो आप फिर डिवोर्स हो जाता है। त्यसपछि के सम्बन्ध बेसित हुन्छ। बट आप जब 20 साल के होगे जब तपाईँ 20 सालको हुनुहुन्छ आप कुछ सीख पाओगे, तपाईँमा केही ज्ञान आउँछ, आप कुछ समझ तपाईँले पाओगे, केही सम्झिनुहुन्छ, आप घर चलाना सीखोगे, तपाईँले घर चलाउन पनि सिक्नुहुन्छ, सो आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे। तपाईँ एकदम पर्फेक्ट बन्नुहुन्छ। सो जब आप किसी को अपने लाइफ में लाओगे, जब तपाईँले आफैले कसैले आफ्नो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ, सो उसकी लाइफ भी अच्छी बनेगी, उसको जिन्दगी पनि राम्रो बन्दछ, आपकी लाइफ भी अच्छी बनेगी। तपाईँको जिन्दगी पनि राम्रो बन्दछ। इसलिए 20 से 26 के बीच में शादी कर त्यस कारणले सकते गर्दा हैं। 20 देखि 26 वर्षभित्रमा विवाह गर्नुहोला। नंबर 2, नम्बर 2, यदि आप शादी करते हो, यदि तपाईँ विवाह गर्नुहुन्छ भने आंख बंद करके विश्वास कर लो। आँख बन्द गरेर विश्वास गर्नुहोस्। सोचता मत कि ये कौन अच्छा है, ये अच्छे है कि नहीं, वो अच्छे है कि नहीं, ये अच्छा है कि नहीं, ये ऐसा सामान ढूंढा जैसा हमें ढूंढना नहीं है। यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँ कुन चाहिँ राम्रो छ कुन चाहिँ राम्रो छैन भनेर एउटा हामीले सामान किन्नलाई खोजे जस्तै कपडा मार्केटमा कपडा किन्नलाई छाने जस्तो नगर्नु होला। सो मैं एक दिन कपड़ा खरीदने गया था। हेर्नुहोस्, म एक दिन कपडा किन्न गएको थिएँ एउटा मार्केटमा। सो वहाँ बहुत सब अच्छे थे। त्यहाँ सबै लुगा राम्रो थियो। ये लूँ वो लूँ ये लूँ, मैं खुद परेशान हो गया। यो लिउँ कि त्यो लिउँ भन्दा भन्दा मेरो समय बितिगयो, त्यो म परेशान भएँ। सो मैंने फिर कुछ भी नहीं लाया। अनि उहाँले केही पनि ल्याउनु भएन, हालेलुया। फर्केर आउनुभयो। यदि आप किसी से प्यार करते हो, यदि तपाईँले कसैलाई माया गर्नुहुन्छ भने सो आँख बंद कर विश्वास कर लो। आँख बन्द गरेर विश्वास आपका गर्नुहोस्। विश्वास ही आपको पूरा सफल करेगा। तपाईँको त्यो विश्वास तपाईँलाई सफलता दिलाउनेछ। आमीन। आमेन। और दूसरी बात, तेस्रो कुरा, सो उसे जान भी लो। उहाँलाई जान्न पनि जरुरी छ। आमीन। आमेन। नंबर 3, नम्बर 3, यदि आप शादीशुदा हो, यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने, यदि आप शादीशुदा हो, यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने आप कहाँ हो अभी? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? आपके पति कहाँ हैं? तपाईँको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ? आप विदेश में बैठ के आपको कितना साल हो गया? तपाईँलाई विदेशमा बसेको कति साल भयो होला? और आपके पति आपसे दूर कितने दिन है? तपाईँको श्रीमान तपाईँबाट कति टाढा हुनुहुन्छ? कति दिन भयो? कस्तो हुनुहुन्छ? ज्यादा एक पुरुष अपनी स्त्री से 1 साल ही दूर रहे। धेरै भन्दाखेरि एउटा पुरुष एउटा स्त्री 1 सालसम्ममा एक दुसरामा अलग बस्न सक्छ, टाढा टाढा हुन सक्छ। उससे ज्यादा नहीं। उसले त्योभन्दा धेरै गर्न सक्दैन। नंबर 1, एक नम्बरमा एक पति, एउटा श्रीमान, एक पत्नी, एउटा श्रीमती, ये दोनों एक तन होते हैं। जब यो दुईटा एउटा मनका हुन्छन्, एक तन होते हैं। जब एउटा मनका हुन्छन्, एक मन एकवटा मनका हुन्छन्, एक तन होते हैं। एकवटा तनको हुन्छन्। दूसरी बात, दोस्रो कुरा, और इसमें कुछ ज्यादा है, र त्यसमा अरू धेरै छ। एक विश्वास भी रहना एउटा चाहिए। विश्वासमा आउनुपर्छ। सो आज बहुत जन परेशान है ये वो बोल के। हेर्नुहोस्, त्यसैले आज धेरैजना एउटा समस्यामा छन् यताउता भनेर। सो एक तन रहना है, एउटा तनमा रहनुपर्छ, एक मन रहना है, एउटा मनमा रहनुपर्छ, एक विश्वास भी रहना एउटा है। विश्वासमा रहनुपर्छ। तब कोई कुछ का हिलाएगा नहीं और घर टूटेगा नहीं और ज्यादा डिवोर्स नहीं होएगा। तब तपाईँले कसैले हलाउन सक्दैन, कसैको तपाईँको विश्वास तोड्न सक्दैन, तपाईँको घर पनि एउटा मजबुत रहन्छ। और घर को तोड़ेगा कोई नहीं। तपाईँको घरले पनि त्यहाँ तोड्न सक्दैन। टुडे आई एम टू टेल यू, आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तो मैं कुछ कहना चाहता म हूँ। तपाईँलाई केही भन्न चाहन्छु। एक तन, एउटा तन, एक मन, एउटा मन, दोनों में एक विश्वास रहे, दुईटामा एउटा विश्वास रह्यो की विश्वास रहे। अनि विश्वास रह्यो। आमीन। आमेन। आई एम टू टेल यू, आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तो प्रियो। प्रियहरू, दूसरी बात, दोस्रो कुरा, आपको है ना कि ये जमाना जो है तपाईँलाई थाहा छ यो जमाना छ नि, सो बहुत ही भ्रष्ट है, एकदम भ्रष्ट भइसकेको छ। बहुत ही भ्रष्ट है। एकदम भ्रष्ट भइसकेको छ। जो व्यभिचार, जो सेक्स है, व्यभिचार जो सेक्स छ, सो इसमें सब जन उलझे हुए हैं। त्यो त्यसमा सबैजना उल्झिरहेको छ। बहुत जन पड़ गए इसमें। धेरै जस्तो पढिरहेको छ। पति रहता है विदेश में, यसमा पति रहन्छ विदेशमा, पत्नी रहती है गाँव में। पत्नी रहन्छ गाउँमा, पति रहता है उधर, श्रीमान रहन्छ एकतिर, पत्नी रहती है इधर। श्रीमती रहन्छ एकतिर। उसमें एक तन तो दोनों जो हो जाते हैं जब शादी करते हैं, जब उनीहरू विवाह गर्छन् एक तन हुन्छन्, बट एक मन भी होते हैं, तर एउटा मन पनि हुन्छन्, बट एक विश्वास नहीं रहता है। इसलिए ये लोग यहाँ गंदे काम करते, वो लोग वहाँ गंदे काम तर करते एउटा हैं। विश्वास नभएको कारणले एउटा उता नराम्रो काम गर्छ अनि एउटा यता नराम्रो काम गर्छ। और इसलिए एक विश्वास रखना। त्यसैले एउटा विश्वास राख्नु। नंबर 4, 4 नम्बरमा कि आप, और दूसरी बात कि आपको अपने फैमिली को एवरीडे फोन करके बात करना है। दोस्रो चाहिँ नि तपाईँले आफ्नो परिवारसित सधैँ फोन गरेर बात गर्नु एकदम आवश्यक छ। आप पति को पत्नी को और पति को पति को, श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमती श्रीमानलाई फोन गरेर रहनु एकदम आवश्यक छ प्रियहरू। यस। यो साँच्चै प्रियहरू। क्यों? किन? क्योंकि आजकल के जो लोग हैं
किनकि आजकलको जो मानिसहरू छन् सोशल मीडिया में पूरी तरफ फंस गए हैं। सोसल मिडिया पुरै धेरै प्रकार फसिरहेको छन्। सोशल मीडिया ने लोगों की वाट लगा दी है। सोसल मिडियाले मानिसहरूलाई बिगारिरहेको छ। पत्नी का हाल भी नहीं पता है, श्रीमतीको हाल पनि खबर पनि थाहा छैन, पति का हाल भी नहीं पता है। श्रीमानको पनि अत्ता छैन। ये इधर अपनी दुनिया में है, लापत्तागञ्जमा ऊ त आफ्नो दुनियाँमा छ, वो अपनी दुनिया में ऊ है। त आफ्नो दुनियाँमा, वो किसी दूसरे को पटा लेता है, ऊ कसै अर्कोलाई पटाउँछ, ये किसी दूसरे को पटा र लेता है। उसले कसै एउटाले पटाउँछ। बीच में होती है लड़ाई, अनि बीचमा लडाइँ हुन्छ, फिर डिवोर्स हो जाता है, अनि के भन्छ सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, टूट जाता है, अनि त्यो टुटिहाल्छ। सो रोना पड़ता है। हो रोनु पर्छ। बट टुडे आई टेल यू, आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, यदि शादी करने वाले भी कोई रन दो, यदि कोही साथी विवाह गरेको छ भने, यदि कोई शादी नहीं किया रन दो, यदि कोही विवाह गरेको छैन पनि भने, दोनों यदि आप एक तन और एक मन रहना और उसमें एक विश्वास रहना चाहिए। त्यसमा तपाईँ एक दुसरेमा एक तन एक मन र त्यहाँदेखि विश्वास हुनु आवश्यक छ। नंबर 2, नम्बर 2, और जो स्त्री है अनि जो स्त्री हुनुहुन्छ आजकल के जमाना में ऐसे हो आजकलको गया जमानामा यस्तो भइरहेको छ कि कुछ दिखाने में कोई हमें हम पर इंटरेस्ट होता है, सोचते हैं अनि के कसैले केही दिएको छैन, तर हामीमा त एउटा के होला नहीं कि हम थोड़े कपड़े छोटे पहने और थोड़ा मेकअप ज़्यादा करे, थोड़ा पाउडर लगा ले तो थोड़ा इसलिए कोई हम पर इंटरेस्ट होएगा सोचते हैं। अच्छा, यदि हामी यस्तो छ कि अब हामीले आँखमा गाजर लगायो, काजल लगायो, लिपस्टिक लगायो, हाम्रो छोटो छोटो लोगो लगायो, अनि चटक्क राम्रो देख्यो भने यस्तो हुन्छ कि सोच्छन् कि कसैले मलाई लाइन मारेको छ, मलाई मन पराएको छ होला भनेर। हाँ, ये नहीं करना है। यस्तो हामीले गर्ने होइन। सो मेरे बाइबल में लिखा है, अनि बाइबलमा लेखेको छ, नीति वचन हितोपदेशको पुस्तक 31 अध्यायको 30 वचन, 30 वचनमा लेखेको छ, जो सुंदरता है, जो सुन्दरता छ नि, जो एक्शन है, त्यो एक्सन छ नि, जो त्यो लिपस्टिक है, जो लिपस्टिकहरू छ नि, जो गाजल है, त्यो गाजरहरू छ नि, त्यो जो छोटे कपड़े हैं, त्यो छोटो कपडाहरू छ, सुन्दरता उड़ जाता है। त्यो भ्रम मात्र हुन्छ। मैं भी बहुत सुंदर हूँ, म पनि एकदम राम्रो छु, कल क्या जाने मैं किधर गिर जाऊँ, भोलि के थाहा म कहीँ लडिहाल्छु कि मेरे मुख में तेल गिर जाए, मेरो मुखमा तेल गिर्छ, सब चल जाएगा। सब जलिहाल्छ। हालेलुया। हालेलुया। सुंदरता जो है सुन्दरता जो छ नि, उड़ के चल जाएगा, त्यो उडिहाल्छ। बट जो परमेश्वर का भय मान्ने, जो स्त्री परमेश्वर का भय मानेगी, तर जो स्त्रीले परमेश्वरको भय मान्छ, वो एकदम उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसको प्रशंसा वो एकदम गर्नुपर्छ, वो सो वंडरफुल होगी। वो एकदम सुन्दरता हुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 1, नम्बर 1, एक पुरुष एउटा पुरुष उसको लड़की का बाल नहीं बनाना है, केटीको बाल कपाल बनाउनु छैन, सो उसको बाल इतना लंबा पालने की भी जरूरत नहीं है। त्यति लामो जस्तो बाल पाल्नु पनि जरुरी छैन। यदि आप ऐसा लंबा बाल पालोगे तो फिर दीदी बहनी लोग को तो अपना बाल बिल काट के फिर गुंडू करना पड़ेगा। यदि तपाईँहरूले लामो बाल पाल्नु भयो भने दिदी बहिनीले फेरि आफ्नो बाल काटेर टाउको मुडुलो गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। या गुड। यदि आप कान में बहुत सारे झमका भी डालते हैं आजकल के जो हमारे युवा पिँढी हुन्छ, कानमा टप लगाएको झुम्कोमा लगाएको देखिरहेको हुन्छु। सो बहुत झमका लगाते हैं, धेरैजना जो टप लगाइरहेको हुन्छ। यदि आप वो लगाओगे तो स्त्री लोग फिर क्या लगाएंगे? तपाईँहरूले छोरी मान्छे त्यो लगायो भने छोरी मान्छेले के लगाउने त? सो ये नहीं लगाना है, त्यो चाहिँ लगाउने होइन। और आजकल ऐसा हो गया कि मुख में भी किले ठोका आजकल हामी देख्छ कि मुखमा पनि त्यो कान ठोकिरहेको हुन्छ, सुई खोजिरहेको हुन्छ। सो नाक में भी मनड़े डालते लड़के नाकमा लोग। पनि मुन्द्रा लगाइरहेको हुन्छ, टप लगाइरहेको हुन्छ। सो जेब में मफा रहे नहीं तो भी कान में ईयरफोन डाल के हेलो बोलते हैं। खोल्टी मोबाइल भएसको नहोस् तर पनि कानमा हेडफोन हालेर हेलो हेलो भनिरहेको हुन्छ। सो आई स्पोल रॉन्ग, त्यो चाहिँ गलत बात हो, बहुत गलत है। हामीले यसो गर्नु छैन, किनकि यो गलत हो। सो गोजा मोबाइल नभए पनि कानमा इयरफोन हालेर हेलो भन्नु गलत हो। सो यदि आप लोग बाल लम्बा पालोगे और कपाल लामो पालो भनेपछि, नाकमा मनडे हाल्यो भनेपछि, कानमा झम्का हालेर घाँटीमा माला हाल्यो भनेपछि तपाईँ त पुरुषमा होइन स्त्रीमा गइदिनुहुन्छ। सबै कुरो त भयो भने तपाईँ पुरुषमा गर्नुहुन्न, तपाईँ स्त्रीमा गर्नुहुन्छ। आप पुरुष हो, तपाईँ केटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, पुरुष हुनुहुन्छ। ऐसे हरकत नहीं करना है, यस्तो व्यवहार नगर्नु होला, नहीं करना है। गर्नु हुँदैन। हालेलुया। हालेलुया। सो ये नहीं करना है। यो गर्नु हुँदैन। नंबर 2, नम्बर 2, जो स्त्री रहती है जो स्त्री रहन्छ वो उतना ही मेकअप करे जितना जरूरत पड़ती है, त्यति मेकअप गर्नु जति तपाईँलाई आवश्यक पर्दछ। और सो ऐसा हो गया कि पुरुष का कपड़ा आप लोग पहनोगे तो फिर पुरुष के स्त्री कपड़ा पहनना पड़ेगा। त्यस्तो हुन्छ कि यदि स्त्रीहरूले पुरुषको कपडा लगायो भने पुरुषहरूले पनि कसको कपडा लगाउँदै स्त्रीको कपडा लगाउनु आवश्यक आई इज नॉट नाइस, त्यो चाहिँ राम्रो होइन, ये अच्छा नहीं है। त्यो चाहिँ राम्रो होइन। नंबर 2, नम्बर 2, एक दिन एक लड़की ने फेसबुक में फोटो डाला था,
एक दिन एउटा केटीले फेसबुक फोटो हालेको थिए, बहुत लड़की ने डाला है। धेरै केटीले फेसबुक फोटो वो लोग हालेको कपड़ा हुन्छन् पहनते हैं र कपडा लगाएको हुन्छन्। और कोई तो ज्यादा बुद्धिमान निकलते थोड़ा बहुत। त्यो भन्दा कोही कहिले बुद्धिमान निक्लिन्छन्, सो व्हाट दिस कुर्ता सुरुवाल पहनते हैं, कुर्ता सुरुवाल लगाउँछन्, ऐसा क्या असेंबली फोन लेते हैं, यस्तो फोन लिन्छ हातमा, सुंगूर और कुत्ते का जैसा मुख बनाते हैं, सुँगुर जस्तो कुकुर जस्तो मुख चुच्चो बनाउँछ यसरी, ऐसा बनाते हैं, फिर सेल्फी मारते अनि हैं। सेल्फी मार्छ। अनि ऐसे सेल्फी मारने से क्या होता है पता है? त्यस्तो सेल्फी लगायो के हुन्छ थाहा छ? क्या होता है पता है? के हुन्छ थाहा छ? आपको तो शर्म नहीं है, तपाईँको त शरम भन्दा छैन। पर आपके तपाईँलाई माँ बाप पे आपको देखते हैं, जब तपाईँको आमाबाले तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ नि, आपके पूरे खानदान और फैमिली देखती है। तपाईँको पुरै परिवार तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ नि, ऐसा फोटो ऐसा क्या सेल्फी लोगे ना, ये पूरा दिखता है, यस्तो सेल्फी तपाईँको सब पुरा देखिन्छ, पूरा छाती दिखता पुरा है, छाती हमें देखिन्छ। इसे छुपाना है। त्यसले हामीले छोड्नु इसलिए पर्छ। शुरू में आपसे कुछ कहना चाहता यसैले हूँ। म तपाईँलाई केही भन्न चाहन्छु, सो हमें कपड़ा पे ढंग से पहनना है। हामीले कपडा पनि एउटा असल तरिका लगाउनु बहुत पर्छ। जनों ने फोटो डाला है फेसबुक में, धेरैजनाले फेसबुकको फोटो हालिरहेको छन्, वो लोग बहुत मोटे हैं, उनीहरू धेरै मोटा छन्, ऐसे दो बट्टा लगाए हैं, दुईपल्ट लगाएछन्, सॉरी ऐसा इसको ऊपर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? त्यसको हाँ, कुर्ता सुरवाल को जो ऊपर लगाते हैं वो लगाए हैं। दुपट्टा, नहीं, ओके, कुर्ता लगाया है वो लोग ने, उनीहरू कुर्ता लगाइरहेका छन्, सो दो बट्टा नहीं डाला है। अनि दुपट्टा उनीहरू हालिरहेको छैन, ऐसा करके यूँ सेल्फी मार रहे हैं, चुन्नी हालेको छ, यसो सेल्फी यसो मारिरहेको छ, सो शरीर का पूरा छाती दिख जाता है। यसो सबै शरीरको पुरा देखिरहेको छ। आपका जब ऐसा दिखता है, जब तपाईँको यस्तो देखिन्छ नि, हमारे जैसे युवा भटकते रहते हैं, यसरी युवाहरू भड्किरहेको हुन्छ, इसलिए रेप ज्यादा होता है, यसरी गलत कार्य धेरै भइरहेको हुन्छ, इसलिए बलात्कार होता है, यसरी बलात्कार धेरै बढिरहेको हुन्छ, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ता यसरी है। अवसर बढ्छ फेरि, ये हमें नहीं करना यो है। हामीले गर्ने होइन। नंबर 2 नम्बर 2, कि आपके लिए परमेश्वर ने एक सुंदर रिश्ता रखा है, तपाईँको लागि परमेश्वरले एउटा राम्रो सम्बन्ध बनाएर राख्नु भएको सो छ, एक सुंदर जोड़ी बनाया है। सुन्दर जोडी बनाउनु भएको छ। इसलिए प्रियो, त्यसैले साथीहरू, परमेश्वर का भय मान्नै असल है। परमेश्वरको भय मान्नु एकदम असल कुरा हो। इसलिए पुरुषों, यसैले पुरुषहरू साथीहरू, घाटी में आप उतने माला डालोगे, घाँटीमा जति माला लगाउनुहोस्, कान में झमका लगाओगे, घाँटीमा तपाईँ झम्का लगाउनुहुन्छ, इस तरीके से बड़ा बाल डालोगे, फेरि कस्तो भन्दा पनि बढी बाल तपाईँ बढी लामो कपाल पाल्नुहुन्छ, तो आप ऐसा करोगे तो स्त्री लोग को तो कुछ तो छोड़ दोगे, वो लोग भी थोड़ा अपना पुराना डिजाइन करें। त तपाईँहरू जस्तो गर्नुहुन्छ भने केटीहरूले पनि केही त छोड्नुहोस् कि उनीहरूले आफ्नो केही कुरा गर्न सकेको होस्, यहाँ हो साँच्चै साँच्चै कुछ तो उनके लिए भी छोड़ दो। केही त उहाँको लागि छोड्नु पऱ्यो नि। धन्य है वो पुरुष धन्य हो त्यो पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है, जो परमेश्वरको व्यवस्थामा रात दिन मनन गर्छ, दुष्टों के साथ बैठता नहीं जो है ज्यादा, दुष्टको साथमा जाँदा बस्दैन, गंदे लोगों के साथ में ज्यादा बैठता नहीं है, खराब मान्छेको साथमा सङ्गत गर्दैन, गंदे लोगों से ज्यादा गंदगी में नहीं रहता है, खराब मान्छेको सङ्गतमा रहँदैन, बुरे बातों से थोड़ा दूर हो जाता है, खराब कुरोबाट टाढा बस्दछ, सच्चाई को अपनाता है, साँच्चैलाई अपनाउँछ त्यसले, वो पुरुष धन्य है। त्यो पुरुष चाहिँ धन्य हो। भजन संग्रह 1 वनसँगको पुस्तक 1 अध्यायको और 1 में लिखा है 1 मा बात। लेखेको छ। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हामीले के गर्नुपर्छ त? हमें एक विश्वास के साथ यदि कोई हमें मिल भी जाए, हामीले कोही विश्वासको साथमा यदि हामीले कोही मिलिहाल्यो भने पनि एक तन एक तन एक मन होना एक है मन हुन और पर्दछ, एक विश्वास रहना एउटा है। विश्वास हुनु पर्दछ। आमीन। आमेन। तो give me just 10 minutes. मलाई प्लिज 10 मिनेट दिनु होला। I want to tell you. म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सो हमें शादी कैसी करनी है? हामीले विवाह कसरी इसको गर्नुपर्छ? बोलते हैं पवित्र विवाह। यस्तो भन्छ पवित्र विवाह। पवित्र विवाह बोलते हैं। पवित्र विवाह भन्छ। होली मैरिड। त्यसले होली म्यारिड भन्छ त्यसलाई। यस, राइट। ओके, तो हमें पवित्र शादी करना है। हामीले पवित्र विवाह गर्नु पर्दछ। नंबर 1, 1 नम्बरमा अभी हम लोग ब्याह से पहले सब कुछ कर लेते हैं, शादी से पहला। हामी शादी होस् विवाह गर्नुभन्दा पहिला सबै कुछ गरिहाल्छौँ। फिर जब शादी करेंगे जब फेरि विवाह गर्छौँ, बहुत जन हमारी शादी में आते हैं, धेरैजना हाम्रो विवाहमा आउँछन्, आशीर्वाद भी देख जाते हैं आशीर्वाद पनि दिन्छन् और पवित्र ब्याह बोलते र हैं। पवित्र विवाह पनि और भन्छन्। हम तो पहले से अपवित्र होते हैं। त्यसै हामी पहिलेबाट अपवित्र भइसकेका छौँ। अपवित्र मत हो, त्यस्तो तपाईँ अपवित्र नहुनुहोस्, क्योंकि आपको बहुत जन आशीर्वाद देके जाते किनकि हैं तपाईँले सबैजनाले आशीर्वादहरू गइरहेको और हुन्छन्। आपको पवित्र बनना है। तपाईँ पवित्र बन्नु पर्दछ। नंबर 1, 1 नम्बरमा शादी से पहला व्यभिचार करना भी अच्छा नहीं है। विवाहभन्दा पहिला व्यभिचार गर्न राम्रो कुरा होइन, शारीरिक संबंध बनाना भी गलत शारीरिक है। सम्बन्ध बनाउनु राम्रो कुरा होइन। अभी कोई जन इस पर एक कहेगा, कोहीले एक दुसराले यस्तो भन्छ, भाई मैं शारीरिक संबंध बनाता हूँ, भाइ म त शारीरिक सम्बन्ध बनाउँछु, बट मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं
जब मैं किसी से शारीरिक संबंध बनाता हूँ जब म कसैसित शारीरिक सम्बन्ध बनाउँछु सो हम एक तन एक मन नहीं होते हैं। हामी एक तन एक मन हुँदैनौँ। मैं सेक्स करता हूँ म सेक्स गर्छु, बट मैं किसी के साथ एक तन एक मन नहीं होता हूँ। म कसैको साथ एक तन एक मन हुन सक्दिनँ। कैसे कह सकते हो आप? कसरी भन्नु, तपाईँले भन्नु नहीं हो सक्नुहुन्छ? सकता है। हुन सक्दैन। सो ये गलत है। यो चाहिँ गलत हो। एक थोड़ी सी बात है, कोई ज़्यादा सीरियस मत होना। यो चाहिँ नि एउटा सही एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो त्यसमा तपाईँ सिरियस नहुनु होला। सो मुझे एक लड़का ने फ़ोन किया था। भाइले एउटा केटाले फोन गर्नुभएछ मैंने उससे कहा, अनि भाइले उहाँलाई भन्नुभयो, उसने अपने बारे में बताया। उसले आफ्नो बारेमा बतायो, उसने किसी लड़की के साथ व्यभिचार किया था, उसले कोही एउटा केटीको साथ व्यभिचार गरेछ, उसले शारीरिक संबंध बनाया शारीरिक था। सम्बन्ध बनाएछ। मैंने उससे कहा, भाइले उहाँलाई भन्नुभयो, क्या किया तूने ऐसा? तिमीले के गरेको यस्तो? उसने क्या कहा पता है? उसले के भन्नु थाहा छ मैंने तपाईँलाई? उससे कहा था तू तो अब एक तन एक मन हो गया, इसलिए वो स्त्री तेरी हो गई बोला। तिमी त एक तन एक मन भइहाल्यो। भइहाल्यो, त्यो त तिम्रो भयो, श्रीमती भयो त। उसने क्या कहा? उसले के भन्नु थाहा छ? मैं एक तन एक मन नहीं हुआ है। एक तन एक मन भएको छैन। क्यों? किन? सो मैं परेशान हो गया। म त परेशान भइहालेँ। अभी तू गया था उसके पास, अब तिमी उसको साथ गएको थियौ त, अनि सो तुम लोग शारीरिक संबंध बना चुके हो, तिमीले शारीरिक सम्बन्ध बनाइसकेको छौ। फिर तू बोलता है एक तन एक मन नहीं हुआ। तिमी एक तन एक मन कसरी हुनु भएन त? सो हेर्नुहोस्, एक तन एक मन हो गया था। जब एक तन एक मन भएको थियो तो उसने मुझसे क्या कहा था? उसले उसलाई के भन्नु भाइले थाहा छ? मैं एक तन एक मन नहीं हुआ है, म एक तन एक मन भएको छैन। क्योंकि मैं जब शारीरिक संबंध बना रहा जब था, म शारीरिक सम्बन्ध बनाइरहेको थिएँ, बोल दूं कि मैंने कंडम यूज किया था, बोलता है। उहाँलाई झिल्किँदा युज गर्नुभएको थियो ढालबहादुर, तो वो यूज किया था, बोलता उहाँले है। त्यो युज गर्नुभएको थियो। सो इसलिए मैं क्या बोल रहा था? सो इसलिए कि मैं उसके साथ एक तन एक मन नहीं हुआ बोल रहा था। त्यसैले म उसको साथ एक तन एक मन भएको छैन भनेर। ये गलत है। सो जब यदि ऐसे शारीरिक संबंध भी बनाए, यदि कंडम फट भी जाए तो पूरा एक तन एक मन हो जाते, तो उसको उसी से शादी करना पड़ता है, क्योंकि एक तन एक जो मन रहता है वो तोड़ना नहीं चाहे उसे। हजुर, जब त्यस्तो हुन्छ नि, जस्तो त्यस्तो गरेपछि जब त्यस्तो गरेपछि जुन सम्बन्ध खराब हुन्छ, भित्रमा अलिक समस्या आउँछ, त्यसपछि हामी त्यो सम्बन्ध गरिसकेपछि एक मन एक तन हुनुपर्छ, त्यसरी हामी तोड्नु हुँदैन। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, किनकि उसको वचनमा लेखिएको छ, वो दोनों एक तन एक मन होते हैं। जब एक तन एक मन हुन्छन् नि, सो भले वो अपने माता पिता को छोड़ दें, उनीहरू भोलि आफ्नो आमालाई छोड्छन्, अपने परिवार को छोड़ आफ्नो दें, परिवारलाई छोडेर, उन्हें अलग कोई ना करे, अनि उसले अलग कसले पनि वो दोनों एक नगरोस्। तन उनीहरू दुईटा एक तन एक मन है, एक मन भएर वो लोग बैठे बोल के लिखा है। बस्छ भनेर लेखेको बाइबलमा। इसलिए हमें शादी से पहले सेक्स बेस व्यभिचार, किसी को नजर बिजर और मोबाइल में से डाउनलोडिंग नहीं करना है, त्यसैले हामी विवाहभन्दा पहिला कसैसित व्यभिचार गर्ने होइन, और डाउनलोडिंग भी अनि नहीं डाउनलोड करना पनि है। गर्ने होइन। नम्बर यी वान। कुराहरूबाट हामी अलग बस्नुपर्छ। फेरि त्यो गलत कुरो हो, त्यो खराब कुरा हो। फेरि हाँ, ये गलत है और हमें ऐसा नहीं करना है। त्यसैले हामी यस्तो बिल्कुलै गर्ने होइन। किनभने हामी सबभन्दा परमेश्वरको छोराछोरी पनि यस्तो कुरा बिल्कुलै गर्नु हुँदैन, अझै डेन्जर छ त्यो। सो हमें एक तन एक मन रहना है। त्यसैले हामीलाई एक तन एक मन हुनु सो शादी से पहले हमें ऐसा काम साथी विवाह गर्नुभन्दा पहिला यस्तो नराम्रो गलत कामहरू हामीले हमें नहीं करना है। हामी गर्ने होइन। हालेलुया। हालेलुया। वो पुरुष धन्य है त्यो पुरुष धन्य हो जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। जो परमेश्वरको व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्छ। वो स्त्री की प्रशंसा की जाती है अनि स्त्रीले जो स्त्री प्रशंसा गर्छ, जो परमेश्वर के भय मानती जो है। परमेश्वरको भय मान्दछ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, त्यसैले साथीहरू, जो जितना हो सकता है आपने सेक्स को कंट्रोल करो। जति हुनसक्छ तपाईँले आफ्नो शारीरिक इच्छाहरूको पछाडि कम गर्नुहोस्। सो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मैंने थोड़े दिन में इसकी टीचिंग की थी। मैले थोरै दिन पहिला उसको शिक्षा दिएको थिएँ। नहीं, मैंने इसके बारे में सोच रहा था। मैले भाइले उसको बारेमा सोच्नु भएको थियो। शरीर में सब कुछ कंट्रोल होता है, शरीरमा सबै कुछ कन्ट्रोल हुन्छ, सब चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, सबै कुरा बस्न पार्न सकिन्छ, हर बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं। सबै बिमारीको पनि के भन्छ इलाज गर्न सकिन्छ, उपचार गर्न सकिन्छ। सो ये मन की बीमारी आती है, जुन त्यो मनको बिमारी छ नि, ये इसको जब तक हम लोग मिटा नहीं पाते तब तक मन भागते रहता है। जबसम्म मनको विचारलाई हामी जबसम्म मेटाउन मेटाउँदैनौँ तब तक भागिरहन्छ। सोचो ये सेक्स है, जुन यो शारीरिक सम्बन्ध छ, ये बहुत आदमी को टुकड़े का भिखारी बना देता है, आत्माले एकदम भिखारी बनाउँछ, टुकड़े में ले आता है। टुक्रोमा लिएर आउँछ प्रियहरू। सो इसलिए हमें यहाँ से यसैले प्रिय हामी यो कुराहरू भागना है।
देख्नु हुँदैन, गर्नु ये हुँदैन। विचार से हमें भागना है। एकपल्ट हामी भाग्नुपर्छ, आप परमेश्वर के मंदिर हो, किनकि तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुहुन्छ, परमेश्वर आप में रहता है, परमेश्वर तपाईँमा रहनुहुन्छ प्रियहरू। इसलिए ये नहीं करना है हमें। यसैले हामीले गर्नु बिल्कुल हुँदैन। हालेलुया। हालेलुया। God is so great. परमेश्वर एकदम असल हुनुहुन्छ। God bless you all everyone. तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वर प्रशस्त मात्रामा Okay. आशीष दिनुभएको होस्। सो लेट्स गो प्रेड। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं इस विषय में थोड़ा सा बात करने चाह रहा था, बट आप लोग ने अभी तक सुन दिया, उसके लिए धन्यवाद। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। म यसको विषयमा बोल्न चाहेको थिएँ, तर आज बोल्यो, तपाईँले सुनिदिनु, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। सो इसीलिए फिर मैं सच कह रहा हूँ, त्यसैले साथीहरू म तपाईँलाई साँचो साँचो भन्दछु, बहुत जनों का डिवोर्स हो गए हैं, धेरैजनाको डिभोर्स भइसकेको छ, बहुत जन का, धेरैजनाको प्रियहरू। और मैं सच कह रहा हूँ, साँचोमा कुरा भन्दैछु, एक बार ये दिल में कोई बैठ जाता है, एक बार जो यो मनमा कोही बसिहाल्छ भने दूसरे हजारों पे क्यों ना आने दो, अरू 1000 मान्छे किन नआओस्, मन में वही रहता है जो पहला आता है। जो पहिला आइरहेको हुन्छ। इसलिए एक बार मन में कुछ दाग लग जाएगा ना, त्यसैले एक बार जो मनमा जो दाग लाग्छ नि, वो मिटता नहीं है। मेट्न एकदम गाह्रो हुन्छ। मेरे कपड़े में दाग पे लग जाएगा ना, भाइको कपडा दाग लागिहाल्यो भने ये मिट जाएगा। मिटिहाल्छ। यदि शरीर में कोई चोट लगेगा, शरीरमा कोही चोट लाग्छ, मिट जाता है। मिट्यो पनि मेटिहाल्छ। बट जब यहाँ दाग लग जाता है, जब जो दिलमा दाग लाग्छ नि, ये मिटता ही नहीं है। त्यो चाहिँ कहिले पनि मेट्दैन। इसलिए जिसको पाए उसको अपने मन के अपने अकाउंट में ट्रांसफर मत करो, जसले पाए त्यसले आफ्नो मनमा ट्रान्सफर नगर्नुहोस्, क्योंकि टूटता है ना जब बहुत दर्द होता है। जब त्यो छुट्टिन्छ नि, टुट्छ नि, त्यो एकदम हुन्छ, त्यसलाई दुःख दिन्छ, त्यसले परेशान कर देता है। एकदमै परेशान गर्छ त्यसले। इसलिए हमें ऐसे नहीं होना है। त्यसैले हामी यस्तो हुँदैन। सो हमें एक तन रहना है। त्यसैले हामीले एक तन रहनुपर्छ। जो विवाह किए लोग हैं, जो विवाह गरेका पुरुषहरू हुनुहुन्छ, उन्हें एक तन रहना है, तपाईँ एक तन हुनुहोस्, आफ्नो एक मन रहना श्रीमतीसँग, है, एक मन रहनु आफ्नो श्रीमतीसँग, और दोनों में एक विश्वास रहना है। दुईटामा विश्वासमा और रहनुहोस्। विश्वासघाती कोई नहीं होना उसमें। विश्वासघात कहिले पनि नगर्नु जो होला। पुरुष धन्य है, त्यो पुरुष धन्य हो जो परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाता है, परमेश्वरको व्यवस्था मनन लागु और मन स्त्री गर्छ। धन्य है, त्यो स्त्री धन्य हो उसकी प्रशंसा की जाती है, जसको प्रशंसा गरिन्छ, जो परमेश्वर के भय मानते हैं। जसले परमेश्वरको भय मान्दछ। क्योंकि जो हमारा ये शरीर है कुछ नहीं है, अभी जो कुछ हम- तेल भी चल जाएगा तो वाट लग जाते हैं जो हाम्रो इसके। शरीर केही पनि होइन, जब कसैले तेल पोखिहाल्यो भने जलेर खतम भइहाल्छ। सो इसलिए जो सुंदरता है उड़ के चल जाते हैं। त्यसै त्यो सुन्दरता पनि छ नि, पर सुन्दरता जब टिक्दैन, त्यो उडिहाल्छ। परमेश्वर का भय मानेंगे, तर जसले परमेश्वरको भय मान्छ, और उसकी प्रशंसा की जसको जाती है। प्रशंसा गरिन्छ। नंबर 1, I just give me 2 minutes, एक I will नम्बरमा tell you। 1 नम्बरमा तपाईँलाई 2 मिनट दिनुहोस्। और दूसरी बात, दोस्रो कुरा, जो प्रभु के जन हो, जो प्रभुको छोराछोरी हुनुहुन्छ, आप लोग बहुत ज्यादा टिकटॉक बनाते हो धेरैजना ना, तपाईँहरू टिकटक बनाइरहनुहुन्छ, वो अच्छा नहीं है। त्यो पनि राम्रो होइन। उसमें गाने बहुत ज्यादा गंदे गंदे रहते हैं, त्यसमा गीतहरू धेरै नराम्रो भइरहेको हुन्छ, बहुत गंदे गंदे रहते धेरै हैं, नराम्रो गीतहरू हुन्छ। और उसमें हम लोग को एक्शन करना पड़ता है, त्यसमा हामीले एक्सन गर्नुपर्ने और हुन्छ। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, अनि सानो लुगा लगाएर, ये अच्छा नहीं है। त्यो चाहिँ राम्रो होइन। तुम परमेश्वर के जन हो, तपाईँ परमेश्वरको सन्तान आप हुनुहुन्छ, सिगेले लोग हो, तपाईँहरू परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ, आप ज्योति हो, तपाईँ ज्योति हुनुहुन्छ। अंधकार में चमकना चाहिए, अन्धकारमा तपाईँ चम्किनु पर पर्छ, अंधकार आप पर ना चमके। अन्धकार तपाईँमा नचम्केको होस्। गॉड ब्लेस यू ऑल गड ब्लेस यु, तपाईँहरू सबैलाई ओके। परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। छोटा सा हमारा दाई प्रार्थना करेंगे। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सुनो। प्रभु येशू, प्रभु यीशु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आपको धन्यवाद देते हैं। आजको सुन्दर वचनको लागि। सो आज के सुंदर वचन के लिए, प्रभु एकदमै इम्पोर्टेन्ट वचन तपाईँले दिनुभयो। सो एकदम इम्पोर्टेंट वचन के लिए, प्रभु जुन वचन प्रभु जो वचन आज आया हाम्रो है, बीचमा आयो, हमारे बीच में आया है, साँच्चै हामीलाई नयाँ प्रकाश दिनुभएको छ। सच्ची में हमें एक नया प्रभु प्रकाश हामीमा आशीष त्यो किया। प्रेम जुन श्रीमान श्रीमती हुनुपर्ने थियो, वो प्रेम जो हमें पति पत्नी में होना चाहे था, तपाईँले त्यो दिनुभएको छ। वो आपने हमें दिया है, तपाईँले सिकाउनु भएको छ। आपने हमें सिखाया जुन है। जवानहरू हुनुहुन्छ, जो जवान है, उहाँको विषयमा तपाईँले बताउनु भयो। उनके बारे में आपने हमें एउटा बताया है। पवित्र रहनको लागि एक पवित्रता में रहने तपाईँको के लिए, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक आपके वचन भजन संहिता की पुस्तक 119 को 119 18-19 में लेखिएको छ। प्रभु 18-19 में लिखा है, जवान मानिसले 119 को 9, 10, 11 में 12, 13 में लिखा है, जवान मानिसले जवान मनुष्य आफ्नो चालचलन कसरी शुद्ध राख्न सक्छ, अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध रखे, परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन हो। केवल परमेश्वर के वचन की दोधा जी करी। प्रभु हामीले यस्तो तपाईँको वचन अनुसार जिउने बनाउनुहोस्। प्रभु आपके वचन के अनुसार हमें जीने वाला एक बना। दूसरामा पवित्र रहनको लागि एक दूसरे में हम पवित्रता में रह तपाईँले हामीलाई सके, सहायता गर्नुहोस्। हमें सहायता की। जसजनाले सुन्नु भएको छ जितने जनों ने सुना उहाँहरूलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। उन लोग को भी आशीषित प्रभु कर। तपाईँलाई
धन्यवाद आपका धन्यवाद यो करते हैं वचन दिनुभएको लागि ये वचन देने के लिए यो हरेकको जीवनमा या हर एक के जीवन तपाईँले असल काम गर्नुहोस् असल काम कीजिए येशू मसीहको नाममा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना माग्छु प्रार्थना को मांगते हैं आमेन आमीन हालेलुया हालेलुया एक व्यक्ति अपनी जवानी को तभी संभाल पाता है जब वो कुछ सच्चाई पर और परमेश्वर के वचन पर मनन करेगा आमीन आमेन भजन संहिता 119 का 9, 10, 11, 12 में लिखा है जवान व्यक्ति अपनी जवानी को और खुद को कैसे कंट्रोल कर पाएगा कि वो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाने में और उसके भय मानकर उस वचन के अनुसार चलने से अपने जवानी को संभाल पाएगा आमीन आमेन ओके प्रभु आप सबको बरकत दे बहुत आशीष दे सभी को शालोम हुन्छ जय मसी तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुभएको होस् थ्याङ्क यू सो र मच धन्यवाद तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो हेरिदिनुको लागि र आफ्नो साथीहरूले तपाईँले सेयर गर्नुभएको छ विश्वास गर्छौँ र परमेश्वर पिता तपाईँ हामी सबैले प्रशस्त मात्रामा आकाशको झरना खोलेर आशिष बर्साउनु भएको होस् आमेन हालेलुया ये बड़ी बाइबल है यो बाइबलबाट हामी बोलिरहेको छौँ बहुत बढ़िया हुन्छ धन्यवाद भाइलाई पनि थ्याङ्क यू गड ब्लेस यू भाइ थैंक यू ओके प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे क्योंकि मैंने भी शादी नहीं किया है भाइले शादी गर्नुभएको विवाह गर्नुभएको छ नि तर मैले विवाह गरेको छु ओके मैंने शादी तो नहीं किया है भाइले विवाह त गर्नुभएको छैन इसलिए मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है त्यसैले उहाँले यो बारेमा त्यति साह्रो ज्ञान त छैन बट मैंने ऐसे लव भी किया भी नहीं है अभी तक उहाँले त्यो मायाप्रति पनि गर्नुभएको छैन सो अब तक किया भी नहीं है गर्नुभएको छैन सो इसलिए मुझे इसके बारे में मैरिज संबंधी में भी इतना कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है मलाई यो विवाह छ भन्ने विषयमा खासै त थाहा छैन बट एक दिन मेरे सपने में खुद ही आ गया था ये सब तर एक दिन उहाँको सपनामा त्यो अटोमेटिक आएको थियो तो मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूं त म यही सोचेको थिएँ कि आज तपाईँहरूको सो विषयमा बात परमेश्वर का गरौँ धन्यवाद उसने हमें सहायता किया परमेश्वर धन्यवाद कि आज उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो आप सबका भी धन्यवाद आपने शुरू से अब तक सुन दिया तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद तपाईँले सुरुदेखि अहिलेसम्म सुनिदिनु भयो गॉड ब्लेस यू ऑल परमेश्वरले आशीष दिनुभएको सबैलाई जय ठीक मसीह है हम जाने वाले हैं आप सब भी कुछ लिख सकते हैं नीचे हुन्छ हामी जान लागिरहेको छौँ आफ्नो यो अफलाइन गर्नु गएको छ तपाईँले आफ्नो प्रार्थना